हेलो दोस्तों, जनरल स्टडी पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 1 की बात करेंगे, जिसका शीर्षक रहेगा मन के भोले वाले बादल। तो अभी हम जैसे इस सीरीज़ में हम बात करेंगे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला अध्याय है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे जिसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसको देख लेते हैं। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम अगर बात करें, मन के भोले भाले बादल के कवि का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सोहनलाल द्विवेदी, कल्पनाथ सिंह, सुरेंद्र विक्रम, मोहन सिंह। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो रहेगा कल्पनाथ सिंह, ठीक है। क्योंकि हमने जब चैप्टर को रीड किया था तब हमने देखा था कि ये कविता जो है इसको लिखने वाले कल्पनाथ सिंह थे। अब एक बात हमने और भी बताई थी कि जो कवि होता है वो क्या होता है कि एक अगर कविता को हम रीड कर रहे हैं तो कविता के लास्ट में जो नाम आता है वो कवि या कवित्री का नाम आता है, ठीक है। अगर और कहानी को पढ़ रहे हैं तो वो लेखक का नाम आता है, ठीक है, लेखक या लेखिका को, ठीक है। चलिए इससे इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कविता में बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं। ऑप्शन हमारा है चील के समान, चिड़िया के समान, परियों के समान, जोकर के समान। तो हमारा सही आंसर होगा परी के समान, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो लाइन थी वो इस तरीके से थी कि कुछ परियों से पंख फैलाए, ठीक है, बादलों के बारे में कहा गया था। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आगे तीसरा हमारा प्रश्न जो है इस तरीके से है, गुब्बारे जैसे गाल किसके हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी जो ये चैप्टर चल रहा है इसमें बादलों का ही जिक्र किया गया है। तो हमारे ऑप्शन बच्चों के, आसमान के, जोकर के, बादलों के। तो ये सही आंसर हमारा हो जाएगा बादलों के। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े और इसमें बताया है कि ये कविता किसके बारे में है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये पूरी की पूरी कविता बादलों के बारे में लिखी है। तो हमारे जो ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ हमारा सही हो जाएगा बादलों के। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन क्या होता है, इसमें लिखा कि बादल मन के कैसे हैं। तो बादल मन के कैसे हैं, इनमें ऑप्शन दिया है भोले वाले, समझदार, नकलची, आज्ञाकारी। तो जैसा कि शीर्षक में बताया था कि बादल जो है मन के भोले भाले, ठीक है, शीर्षक हमारा था मन के भोले भाले बादल। तो हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ, एक वाक्य आपको दिया है, इसमें सही और गलत बताना है। तो पहला हमारा वाक्य होगा बादल के थैलों में पानी है, ठीक है, ये सही है कि गलत है। तो यहाँ पे जो है हमने ये देखा था कि बादल जो है अपने थैलों में पानी भरकर जा रहे थे, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही लिख देंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमारा है बादल के गाल जोकर जैसे थे। तो ये बिल्कुल भी एकदम गलत है, क्योंकि जो बादल जो है उनके गाल जोकर जैसे नहीं थे, ठीक है, उनके गाल गुब्बारे जैसे थे, ठीक है। एक बार लाइन आई थी कि गुब्बारों से गाल वाले, ठीक है, ठीक है। चलिए थर्ड की बात करें तो कुछ बादल परियों से पंख लगाए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है जिसमें बताया है कि परियों से पंख लगाए बादल, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो बादल जब्बर जब्बर गालों वाले हैं। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बादल जो है जब्बर जब्बर बालों वाले थे। क्योंकि हमारी जो एक लाइन आई थी वो इस तरीके से थी कि जब्बर जब्बर बालों वाले। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ें, आगे कुछ इस तरीके से कि बादल बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाढ़ जो है वो नदी नालों में तभी आती है जब बादल जो है बरसते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है आपको, सॉरी, चलिए हाँ, तो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिया है और रिक्त स्थान में आपको सही जो आपका उत्तर है वो लिखना है, ठीक है। तो सही कैसे, जैसे कुछ बादल ऊंटों से, फिर यहाँ पे ब्लैंक आया है, वाले दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कुबड़, ठीक है, कुबड़।
कुछ बादल ऊँटों से कुबड़ वाले दिख रहे हैं। ये हमारा सही वाक्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि मन के भोले भाले बादल के कवि का नाम, अभी हमने देखा था कल्पनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, कल्पनाथ यहाँ पे लिखेंगे, वो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि मन के भोले भाले बादल के कवि का नाम कल्पनाथ सिंह है। नेक्स्ट हम बादल ढोलक ढोल खालिस्तान है, तो यहाँ पे आ जाएगा बजाते। ठीक है, ये ढोलक ढोल बजाते बादल, ऐसे कुछ लाइन आया था हमारी कविता के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें तो बादल जिद्दी बन करके खालिस्तान नदी नालों में लाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि बादल जो है जिद्दी बनकर, मतलब अपनी जिद्दी पर आके वो इतना बरसते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाढ़। ठीक है, पूरा हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि बादल जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा है कि बादल मन के खालिस्तान हैं। तो हमारी जो कविता है उसका सीधा सा शीर्षक है कि भोले भाले बादल। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है कि बादल मन के भोले भाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे भोले भाले। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ ब में आपको एक दूसरे को मिलान करना है। जैसे जोकर से, ठीक है, जोकर से तूंद फुलाए, तो ये इसमें सही हो जाएगा। शेरों से, शेरों से मत वाले। ठीक है, फिर जो हमारा ख है परियों से पंख लगाए, परियों से पंख लगाए हो जाएगा। ऊँटों से, ऊँट के पास क्या होता है कुबड़ होता है, तो ऊँटों से कुबड़ वाले। और बच गया हमारे गुब्बारे से गालों वाले, तो गुब्बारे से गालों वाले, ये वाला इसको हम मैच कर देंगे। तो ये हमारे पाठ 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो वो सारे हमने डिस्कस किए। सभी बच्चे इसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।